कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 20 है। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचि न अयम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना जन्म लेता है और ना आत्मा मरती है। आत्मा किसी भी काल में जन्म नहीं लेती और किसी भी काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य नवीन है और सबसे प्राचीन है। शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। The soul is neither born nor does it die. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह समझा रहे हैं कि मृत्यु शरीर की होती है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणामते अपक्षयते और विनश्यति। ये जो 6 अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं है, ये शरीर की है। अस्ति यानी कि गर्भ में आना, जायते यानी कि जन्म लेना, वर्धते यानी कि शरीर की वृद्धि होती है, विपरिणामते यानी कि प्रजनन, अपक्षयते जो क्षीणता होती है, जो क्षय होता है, वो शरीर का होता है, और फाइनली विनश्यति और जो मृत्यु होती है वह भी शरीर की होती है। आत्मा इमॉर्टल है, नश्वर है, शाश्वत है, स्थायी है और पुराण सबसे प्राचीन है। आत्मा के इस स्वरूप को यदि हम भली भांति समझ लें तो हमारा ये संशय दूर हो जाएगा जो मृत्यु को लेकर के हमेशा बना रहता है। क्योंकि मृत्यु डराती है, लेकिन यदि हम आत्मा के इस शाश्वत होने को समझ लें तो निश्चित रूप से ये भय समाप्त हो सकता है। हम
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जैसा कि पहले कहा गया है कि हम स्वयं को केवल शरीर मानने की भूल कर बैठते हैं, भ्रम कर बैठते हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और शरीर आत्मा का वाहन है। और गर्भ धारण करना, जन्म लेना, वृद्धि होना, प्रजनन होना, क्षीण होना और मृत्यु होना, यह शरीर के लिए सुनिश्चित है। आत्मा तो इन सबसे परे है। और जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मा ना म्रियते, आत्मा मरती नहीं है, ना जायते, जन्म नहीं लेती है, अजो, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सबसे प्राचीन है। और न हन्यते, हन्य माने शरीरे, और शरीर के नष्ट होने पर भी, शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। यदि हम इस बात को ठीक से समझ जाएं तो जैसा मैंने कहा, हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य को सबसे बड़ा भय अपनी मृत्यु का होता है। उसे लगता है कि एक दिन तो मर जाना है, और यह सोचकर कई बार मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है, कई बार वीतराग सन्यासी बन जाता है, और कई बार निराश और हताश होकर के बैठ जाता है। परंतु हमें ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। हमारी मृत्यु नहीं होती, हमें जीवन पर जीवन प्राप्त होते हैं। और मानव जीवन वो अवसर है जब हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने नियत कर्तव्यों को करके, सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर, न्याय के मार्ग पर चलकर। और यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण।